जय हिंद दोस्तों। आपको भी पता होगा जनरल कंपटीशन का सिलेबस, उसमें क्या सब रहता है? मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, ये सब रहता है। जिनमें से आप अगर ये सब पढ़ लिए तो आप अच्छा से अगर पढ़ लिए सब तो फिर भारत का कोई भी जनरल कंपटीशन रहेगा आप आराम से निकाल लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें अगर एसएससी लेवल में जाइएगा, हाई लेवल का, तब उसमें आपको इंग्लिश भी पूछेगा। इंग्लिश तो हमको भी नहीं आता है, इंग्लिश हम नहीं बता पाएंगे। रीज़न कि हम खुद नहीं पढ़े इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़े हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बता सकते हैं, लेकिन ये सब इंग्लिश हम नहीं पढ़े हैं। पटना में पढ़ने गए ना, तो वहाँ पे एगो है MK मिश्रा सर, वो जानते हैं डेली 10 वर्ड मीनिंग देता था, याद कीजिए तब एंट्री मिलेगा। हमसे याद ही नहीं होता था, याद नहीं कर पाते थे हम, और सब भी तो देखना था, तो हमको भगा दिया, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये सब पढ़े, ये सब हम आपको बता देंगे। जिनमें से मैथ, रीजनिंग ये हम दूसरा चैनल में बताते हैं, पढ़ाई लिखाई जंक्शन एक चैनल है। और बाकी ये सब इसमें से भी हिस्ट्री आज हम पढ़ लेते थोड़ा सा, उसके बाद ये सब भी बोलेगा, ये सब भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का जो है आज पार्ट 1 पहला वीडियो है, उसके बाद फिर पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस एक सैनिक था, तो वो क्या करता था, अपने ज़माने में जो युद्ध सब लड़ता था तो वो क्या करता था, अपना जीवनी लिखता था। उसमें जो है वो जितना भी युद्ध सब लड़ा, सब कुछ को जो है एक मतलब अच्छा से एकदम जीवनी के तौर पे सब कुछ लिखता था, कितना ईस्वी को लड़ा, क्या लड़ा। फिर और उसने अपने पूर्वजों से जो भी जाना वो सब जो है उस किताब में लिख दिया। उसके बाद वो जो है और बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, तो उन्होंने वहाँ से जो भी चीज़ सीखा तो वो सारा अपना जो है जीवनी में सब बात पूरा लिख दिया। और लिखने के बाद क्या किया, वो उसको पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश क्या ना, तो लोगों को उसका जो जीवनी है बहुत पसंद आया। पसंद नहीं आएगा क्योंकि देखिए, हम जो चीज़ हम नहीं जानते वो भी बता रहा था उस किताब के ज़रिए, आज से हज़ारों साल पहले का बात बता रहा था। तो लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने जो है अपने नाम पे उसको जो है पेटेंट करवा लिया। जब पेटेंट करा लिया, उसी रोज से हिस्ट्री बन गया। हिस्ट्री जिसको किसने किया था, हीरोडोटस ने। उन्होंने ही हिस्ट्री का जन्मदाता इसी कहा जाता है, उन्होंने हिस्ट्री बनाया। पेटेंट करा, उसी रोज से हम लोग ऊपर एक और भार चढ़ गया हिस्ट्री का। वैसे भार नहीं है, बोझ नहीं है, बहुत अच्छा है। आप पढ़िएगा तो नहीं पता चलेगा, इतना मज़ा आता है कि वे करता है। तो उसके बाद हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक है प्राग ऐतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है आज से 50 लाख साल से 12,000 साल तक जो काल कहा जाता है। तो उसको हिस्ट्री को जो है 2 वैज्ञानिक थे। एक थे जॉन ब्रूस, उन्होंने क्या कहा कि हमको जो लिखावट के आधार पे जो सामान लिखावट के आधार पे जो मिला, उन्होंने लिखावट के आधार पे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। ये 3, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और एक थे, उसका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। उन्होंने क्या किया, जो सामान मिला जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो सामान मिला वो सामान के आधार पर वो भी 3 भागों में बांटा। तो जॉन ब्रूस बांटा लिखावट के आधार पर और क्रिश्चियन थॉमसन बांटा मिलने वाले सामान के आधार पे। तो उसमें से आज से 12 लाख साल से लेके 25 लाख साल से लेके 12,000 साल तक जो काल है उसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। और 12,000 से 3,000 तक आदि ऐतिहासिक, और 3,000 से ईस्वी तक, जब ईस्वी शुरू हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब कहा जाता है ऐतिहासिक। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जाके आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इसमें जो है मानव का जो है शुरुआत ही हुआ था। मानव सबसे पहले कहाँ आया था, अफ्रीका महादेश में। सभ्यता का पालना मतलब मानव कहाँ से आया, तो अफ्रीका महादेश से आया है। जिस तरह एशिया में बहुत सारे देश, उसी तरह अफ्रीका से आया मानव। और लेकिन उस समय का मानव कैसा था, खाना बदोश था, मतलब ऐसे उघाड़े घूमते रहता था, सिर्फ खाना खाने से मतलब होता था। पेट पल गया ही बहुत बड़ा बात है। जिस तरह बच्चा सब देखते ना है कैसे खाना बदोश होता है, उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे उघाड़े घूम रहा है, खाली खाना मिला बस हो गया। तो इस समय के जो मानव थे वो खाना बदोश थे, सिर्फ खाना खाने से मतलब रहता था और ऐसे ही नंगे घूमते रहता था। और साथ में क्या, कुछ साल बाद, जब 25 लाख साल से 12,000 साल तक है, तो कुछ साल बाद उन मानव ने क्या किया, आखेट मतलब होता है क्या, शिकार। उन्होंने क्या किया, शिकार करता था। शिकार करने के बाद जो शिकार करता था जानवरों का, उसी को अपना भोजन बनाता था, आखेट करता था। तो कहेगा मानव आखेट किस काल में करता था, प्राग ऐतिहासिक काल में आखेट करता था। और उसी समय में और आखेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पत्थरों के हथियार बनाए, पत्थर के बहुत सारे हथियार बनाए। तो इसको क्या स्टोन एज भी कहा जाता है, मतलब पाषाण काल या पत्थर एज भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता पत्थर एज? क्योंकि मानव जो है उस समय शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग करता था। तो इसीलिए उस काल को स्टोन एज भी कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक को स्टोन एज भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसी काल में, प्राग ऐतिहासिक में ही, मतलब इसी के बीच में कभी ना कभी आग का भी खोज हुआ था। कब हुआ था एग्जैक्ट ये कोई नहीं बता पाएगा। गूगल वो भी जो है कल्पना ही कर पाएगा, हाँ इतना होगा। एग्जैक्ट कौन बताए, कौन था तभी वहाँ, या वहाँ का मानव अभी क्या जिंदा है? अभी नहीं है। तो ये आग का जो है आविष्कार इसी काल में हुआ। आग का आविष्कार तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि बहुत बड़ा पहाड़ से पत्थर वत्थर गिरता होगा जिसे चिंगारी मारा था। तो और भी जो मानव सब उस समय के, तो पत्थर में पत्थर रगड़ा, आग लग गया, आग पूरा जंगल में फैल गया। तो उस समय के मानव पहली बार आग देखा था, सब भाग रहा डर से, क्या हो गया। तो उन्होंने भाग गया। तो उस जंगल में जो आग लगा, तो उन्होंने ये बात को नोटिस किया उस समय का मानव कि आग जो है लगने से जानवर सब भाग रहा है। तो उसके बाद उस समय के मानव था बुद्धि लगाया, और उन्होंने जो क्या किया, जहाँ रहता था जिस गुफा में, उसके आगे जो है पत्थर आगे, मतलब कि बहुत सारा जलावन वान रख के, पत्ती वत्ती रख के, उसमें जैसे ही जानवर का उस पर हमला आता था तो वही चिंगारी लगा के उसमें आग लगा देता था, जिससे जानवर भाग जाता था। तो उससे उन्होंने क्या किया, आग का यूज जानवर को भगाने करने लगा। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि आग जो जंगल में लगा उससे जो भी जानवर मरे हैं उसका मांस खाने में कुछ अच्छा लगने लगा। पहले तो कच्चा ही खा जाता था, उसका अच्छा लगने लगा। तब इस समय के मानव क्या करने लगा, आग के आविष्कार होने के बाद उन्होंने जानवरों को जला के पका के खाने लग गया, इस काल के लोग, प्रागैतिहासिक काल के मानव के लोग। और इस समय के मानव लोग पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, कहना खाना बदोश था, मतलब सिर्फ खाने मतलब। इस समय इस काल के जो लोग थे, ये लोग पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था कोई नहीं, लिखाई पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। जब पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो वो कुछ लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। मतलब इस काल में हमको कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिला जिससे कि हम समझ सके। हाँ, बस कल्पना किया जा सका इस काल में कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ भूकंप आया, गिर जाएगा, घर ऊपर तबाह हो गया। तो आज से अगर मान लीजिए 50 साल 100 साल बाद अगर कोई आएगा तो देखेगा तो क्या मिलेगा उसको, एक मार्कर मिलेगा, एक हमारा कंकाल मिलेगा, एक मोबाइल मिलेगा, एक स्टैंड मिलेगा, एक बोर्ड मिलेगा। तो वो कल्पना तो कर सकता है ना कि यहाँ पे कोई होगा जो पढ़ा रहा होगा, वीडियो बना रहा होगा। तभी तो कंकाल मिला मेरा, एक बोर्ड मिल गया, मार्कर मिल गया, मोबाइल मिल गया, स्टैंड मिल गया। तो जस्ट कल्पना ही किया जा सकता है। तो इस समय में जो भी है, इस समय जो सिर्फ कल्पना किया गया क्योंकि कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं, क्या पढ़ेगा, क्या पता चलेगा। तो इस समय सिर्फ कल्पना किया गया कि मानव इस तरह से जीता होगा। और यह आधे से ऐतिहासिक, इसमें 12,000 से लेकर के 3,000 साल तक जो है मानव इसमें जिया है। तो आधे से ऐतिहासिक, इसमें मानव लिखना शुरू कर दिया था। इसमें जो है इस काल के मानव लिखना शुरू कर दिया, लिखने लगा, पढ़ने लगा। लेकिन ये लोग लिखा ही अजीब, ऐसे नहीं लिखा कि हम लोगों को समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। अब मान इस तरह कुछ ऐसे लिख दिए, क्या लिखे पता चला, ऐसे कुछ लिख दिए। मतलब इस समय के जो इस काल के मानव ऐसे कुछ लिख दिए, क्या है समझे, कुछ भी नहीं। मतलब इस काल के मानव लिखना तो सीख गया था, लिख रहा था, लेकिन हम लोगों को समझ ही नहीं आया ये लोग लिखा क्या है, कुछ ही लिख दिया है। उसके बाद जब इस काल में आया तब मानव अच्छा से लिखने भी लगा, उसका शैली भी होने लगा लिखने का, और हम लोग इसको समझने लगे। तो मेन इतिहास जो यहाँ से मेन इतिहास स्टार्ट होता है, समझिए तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उन लोगों ने लिखा और हम लोगों ने उसको पढ़ा समझा, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। ये सब काल में सिर्फ हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं कि इस तरह से मानव जीता होगा। तो इस काल में लोग जैसे अगर एक क्वेश्चन रहेगा कि मानव जो है लिखने का शुरुआत किस काल में किया था, तो क्या कहिएगा, आधे ऐतिहासिक। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी बता देंगे। इस काल में लिखना शुरू कर दिया था, इस काल में लिखा था नहीं, इससे पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं था। और इस काल के मानव लिखता भी था और पढ़ता भी था। उसके तो मानव का जो शुरुआत हुआ था वो किस में हुआ था, प्रागैतिहासिक में। और अफ्रीका को मानव का पालना अफ्रीका कहा जाता, मतलब मानव वहीं से आया था। लेकिन क्या उस समय के मानव कैसे थे, खाना बदोश था, अपने मतलब कि सिर्फ खाना खाने, मतलब अपने ही बाप को मार के खा लिया, बच्चाओं को मार के खा लिया, बूढ़ा आदमी बुजुर्ग हो गया मरने लगा, उसको मार के खा लिया। तो उस समय जो मानव थे अफ्रीका के, वो सभ्य नहीं थे, असभ्य थे, जैसे तैसे जी रहे, मतलब कि कोई फीलिंग्स ही नहीं, कोई इमोशंस ही नहीं था। लेकिन जब उसके बाद जब मानव एशिया में आया, अपना भारत, और भारत बहुत सारे देश एशिया में, इस तरह पूरा एशिया वाला एरिया है, मैप में देखिएगा, एशिया में आया तब वहाँ के मानव सब होने लगे, मतलब ठीक ढंग से रहने लगे, वृक्ष का छाल वाल पहन के अपना शरीर को ढकने लगे। तो मतलब वहाँ के मानव सभ्य हो गए, ठीक ढंग से जीने लगे। तो अगर पूछेगा सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, मतलब जो ठीक ढंग से जीना जो शुरू किया, तो किसको, एशिया को कहा जाता है। तो
तो ऐसी ये जो इस काल, ये दोनों काल सिर्फ कल्पना ही किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में जो है 2 खानाबदोश, तभी तो खानाबदोश नहीं था, 2 खानाबदोश के बीच मार हो गया, ये हमारा शिकार है, तुमको नहीं देंगे, तो मार हो गया। तो उन लोग जो है वहाँ से भागना शुरू किया मध्य एशिया से, और भागते 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 इधर आ गया, इस तरफ, इस वाले एरिया में। ये अपना इंडिया, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान भी तो पहले इंडिया में ही था ना, इस वाला एरिया में आए। तो उन्होंने इस वाला मध्य एशिया, अफ्रीका में क्यों हुआ मानव का पनपना, वहाँ क्यों ज़्यादा मानव फैला? सबसे पहले क्योंकि वहाँ जानवरों की अधिकता है, अभी भी जानवरों की सबसे ज़्यादा अधिकता है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे उसको अच्छा से शिकार मिल जाता था। लेकिन जब मानव वहाँ से भाग के इधर आया तो इसको यहाँ शिकार विकार मिलने नहीं लगा। अब यहाँ कैसे खाएगा, कैसे रहेगा? सर पटक रहा है ज़मीन में, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, इधर तो कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है, अब बहुत कम मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सर पटकते पटकते उन्होंने कुछ घास वास को नोच नाच के खाना शुरू किया। वही घास को नोचते नोचते उनमें से एगो नोचा तो उसको गाजर मिल गया। गाजर मिला तो क्या किया, गाजर खाया और साथ में उसको खा के फेंक दिया। तो फिर देखा कुछ दिन बाद वो गाजर फिर से एक और गाजर बन गया। तो सबसे पहले उन्होंने किसको आहार बनाया था, गाजर को। सबसे पहले गाजर को खाना, वो खा लिया। अब उसका मानव क्या किया, इस काल में खेती करना सीख गया, खेती करना सीख गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस काल में मानव जो है खेती जब करेगा तो खेती करने के लिए आपको क्या होगा, रहना पड़ेगा, रहिएगा तब ना खेती करिएगा। तो इस समय में जो है मानव आवास बना के रहने लगे, घर बना लिया टूटा फूटा जैसे तैसे घर बना के। इस काल में आदि ऐतिहासिक में मानव घर बना के रहने लगा। इस समय क्या घर बनाता था, नहीं, ऐसे जैसे तैसे घूम रहा था जानवर की तरह। लेकिन इसमें क्या हुआ, घर बना के रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ खेती करना शुरू कर दिया। तो खेती कहाँ क्या, तो यहाँ से जो आया था मानव, तो इस तरह से यहाँ आया था आज के पाकिस्तान में। अभी तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन पहले तो इंडिया ही था। तो आज के पाकिस्तान पे एक जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़। तो मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ किया था, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, आज दिखेगा तो आज के काल में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले खेती किया मेहरगढ़ में, और जाके खेती जो किया पूछेगा किन 2 पहाड़ियों के बीच। तब 2 पहाड़ी, एगो सुलेमान पहाड़ी और एगो है किरथर पहाड़ी। तो सब मानव जो खेती किया था, कहाँ किया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, 2 पहाड़ी के बीच में क्या था, एक का नाम था सुलेमान, दूसरे का था किरथर। तो खेती किया मेहरगढ़ में, और किन 2 पहाड़ी पे, सुलेमान और किरथर, ये दोनों पहाड़ी के बीच में खेती किया। और फिर ये भी पूछेगा कि सबसे पहले मानव किस चीज़ का खेती किया था। तो सबसे पहले मानव ने गेहूँ का खेती किया था। क्योंकि देखिए गेहूँ उपजाना कोई भारी बात नहीं है, गेहूँ ऐसे फेंक दीजिए, पानी वानी ऐसे दे दीजिए तो गेहूँ अपने आप आ जाएगा। धान में कितना नखरा है, धान को पहले आप बोइए, फिर वहाँ से उखाड़ के फिर दूसरे जगह दीजिए, फिर भरपूर टांग पूरा पानी दीजिए, तब रहेगा। गेहूँ तो ऐसे ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले खेती किसका किया, मानव ने गेहूँ का किया। कहाँ किया, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। किन 2 पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर। अभी ये सब क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में उन्होंने खेती किया था। अब फिर पूछेगा मानव खेती करना कब से शुरू किया था, आज से। तो इसका आंसर आएगा 7000 BC पूर्व। 7000 BC पूर्व। BC होता है क्या, जैसे ईसा मसीह के जन्म जब हुआ वहाँ से ईस्वी शुरू हुआ, तो वहाँ से नहीं, वहाँ से 7000 आप पीछे चले जाइए। तो उस समय मानव जो है खेती करना शुरू किया था। सबसे पहले गेहूँ का खेती किया था। अगर आज का देखिएगा तो इस 7000 में फिर अभी का 2021 को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना साल पहले मानव खेती किया था। तो सबसे पहले खेती किया था गेहूँ का। अब खेती कर लिया, तब खेती जब कर लिया तो अनाज हो गया। अब अनाज को रखेगा कहाँ, तो उन्होंने मानव ने क्या किया, इस समय अनाज रखने के लिए मृत भांड, मतलब मन का या फिर घैली कहिए, उसका मिट्टी का घैली बनने लगा और उसमें अनाज रखने लगा। तो मृत भांड का जो है प्रचलन कब शुरू हुआ, आदि ऐतिहासिक में मृत भांड मानव ने बनाया। उसके बाद जाके आया आपका मृत भांड बनाया, उसका अनाज ले आने में दिक्कत होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर के बड़े बड़े चक्के बनाए, व्हील। तो पत्थर के चक्के का भी आविष्कार इसी काल में हुआ था। अभी इस सब से बहुत सारे प्रश्न हैं, वो आपको भी हम बता देंगे। उसके बाद जब यहाँ पाकिस्तान था, इस धीरे धीरे यहाँ फैलने लगा सभ्यता। यहाँ पे एक नदी था, इस तरह से गुजरता था, इस तरह से सिंधु नदी, तो इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो उसके बाद मानव धीरे धीरे फैलने लगे यहाँ से धीरे धीरे। उधर तो मानव है ही अफ्रीका में, लेकिन हम वहाँ का क्यों पढ़े, अपना हिस्ट्री संभालना जाता है, अपना देश वाला। सब देश का अलग अलग अपना इतिहास है। तो उसके बाद जब यहाँ से मानव धीरे धीरे फैलने लगा, इस तरह से मानव फैलने लगा। उसके बाद जब जो है हम लोग जो है मानव लोग भीमबेटका, एक जगह है मध्य प्रदेश का एक जगह है भीमबेटका, और जिला पूछेगा जिला कौन सा, तो रायसेन जिला। और विंध्याचल पहाड़ी, मतलब नर्मदा नदी के किनारे, विंध्याचल पहाड़ी बोले या नर्मदा नदी के किनारे। उसका मानव ने क्या किया, एक दीवार में क्या किया, उन्होंने चित्र बनाया। कोई चित्र कोई खास नहीं था, इस तरह से मतलब कि शिकार करता हुआ चित्र दिखा देगा। इस तरह से
हाथी वाथी बना दिया किसी तरह से, और उन्होंने शिकार करता हुआ चित्र दिखा दिया। तो अगर प्रश्न ये आएगा कि मानव ने सबसे पहले चित्रकला कहाँ स्टार्ट किया था, तो कहाँ किया था? भीमबेटका में। भीमबेटका नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश में मार दीजिएगा, मध्य प्रदेश नहीं रहेगा तो रायसेन जिला मार दीजिएगा, रायसेन जिला नहीं रहा तो विंध्याचल पहाड़ी में क्या था, वो भी नहीं रहेगा तो नर्मदा नदी के किनारे। आप अच्छा से पढ़ लीजिए, कोई भी रहेगा आराम से मार दीजिएगा। तो मानव चित्रकला सबसे पहले कहाँ देखा गया? भीमबेटका में। ये प्रश्न भी दिया गया, अभी बता देंगे। उसके बाद जाके है यूपी का एक और जगह कोल्डीहवा, यहाँ पे एमपी किधर? यूपी का एक जगह है कोल्डीहवा, वहाँ पे मानव ने सबसे पहले चावल मिला। वहाँ पे चावल मिला मतलब चावल कहिए या धान कहिए, तो यहाँ पे गेहूँ खेती कर लिया। और सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? सबसे पहले चावल मानव ने कभी उपजाया होगा, खेती किया होगा, इसका साक्ष्य मिला था कोल्डीहवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जाके फिर इधर ही मानव इस तरह से फैलने लगा, फिर इधर आ गया कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर की तरफ जो है गर्त आवास मिला आदि मानव का, जिसको कश्मीर का बुर्ज होम में गर्त आवास मिला, मतलब कि ज़मीन खोद के कश्मीर के मतलब गड्ढा में रहने लगा मानव। तो गर्त आवास कहाँ मिला? बुर्ज होम में। बुर्ज होम का कश्मीर में मिलने लगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, तो उन लोग मानव ले खोद के गड्ढा खोद के उसी के अंदर में रहने लगा, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर ऐसे ही 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए तो पानी ठंडा के समय में हम लोग को ट्यूबवेल का पानी गर्म लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हम लोग का वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, 10 डिग्री 15 डिग्री रहता है, 12 डिग्री रहता है। हमको उस समय ज़मीन से 15 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, तो हमको गर्मी का एहसास होने लगता है। और फिर ये भी प्रश्न है कि जैसे प्राचीन काल में जो भी वस्तु मिला है तो उसको कहीं ना कहीं रखिएगा ना, तो एक संग्रहालय कोपेनहेगन संग्रहालय, ये सब लिखिएगा तो लिखिए, नहीं तो अभी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आप खुद समझ आएंगे। तो एक संग्रहालय है कि मतलब दुनिया से मिली सारी वस्तु जो भी प्राचीन काल में मिला है उसको जो है एक संग्रहालय को घर में बढ़िया से रख दिया गया, ताकि बाद वाले मानव जो आएंगे उसको देखेंगे कि हमारा आदि मानव इस तरह से जी रहा था। ये मृत भांड मिला, ये बटन मिला, इस तरह का चक्का मिला था, है ना। तो इस तरह के जो उसको कहीं ना कहीं संजो के रखा जाता था कि एक तरह से प्रेरणा स्रोत है कि इस तरह से मानव जीता था। तो एक संग्रहालय कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय, मतलब पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जो वस्तु मिला है इसका एक संग्रहालय पूरी दुनिया का संग्रहालय पूरी दुनिया में, उसका नाम है क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय। कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय है डेनमार्क में। यहाँ पे जो है प्राचीन काल में जो भी वस्तु मिला है उसको जो है बढ़िया से संजो के रखा गया है। और फिर ये पूरा दुनिया का, अगर पूछेगा भारत का, तो भारत का है मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय है भारत का। कहाँ पे है भारत का? तो भोपाल में है। तो भारत में जो भी पुराने वस्तु मिलते हैं उसका संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। उसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। लेकिन उसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया। इंदिरा गांधी साहब अपने नाम पे ही ले गई, लेकिन सरकार बहुत अच्छी थी उस समय का। हम नहीं थे उस समय, मतलब आदमी सब बोलते हैं ना कि उसका सरकार, उसके बाद जाके अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम लोग सुन के ही नहीं जानते हैं। और जाके भारत में जो है पुरातात्विक वस्तुओं का जनक किसी, मतलब भारत का, अगर भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में इतिहास का जनक कौन है, ये तो पूरा दुनिया को हो गया। मतलब पुरातात्विक वस्तुओं का जो है जनक, मतलब भारत में इतिहास का जो है जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो कनिंघम को कहा जाता है। भारत में इतिहास का जनक किसको कहा? कनिंघम। अभी कहिएगा कि कनिंघम को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आगे पढ़िएगा तो पूरा पता चल जाएगा कनिंघम को ही क्यों कहा जाता है। कनिंघम जो है क्या किया था? ज़मीन के नीचे जो भी मिला था सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो का, तो सबसे पहले उन्होंने ही खोजा था। खोज के अंग्रेज़ों को बताया, तो अंग्रेज उसको खुदवाया, पूरा खोद के पता लगाया। लालच था अंग्रेज़ों को कि खोदेंगे तो हो सकता है उस समय सोना चांदी कुछ मिले तो लूट के लेके जा सके। बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी इसमें ले लिए हैं, इससे आपको हम बता देंगे। यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम भी ले लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हीरोडोटस को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए? ए, हीरोडोटस को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन कभी न कहीं पूछा गया, सब तो हम चुन के ले लिए। और दूसरा नंबर है लिखावट शैली किस काल में नहीं मिला? मतलब कौन सा ऐसा काल था जिसमें मनुष्य जो है लिखता ही नहीं था, लिखावट का कोई शैली ही नहीं मिला? तो आप क्या कहिएगा उसको? इसमें एक ऑप्शन है ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। इसमें जो है लिखावट का कोई शैली ही नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक में तो मिला था, हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन प्राग ऐतिहासिक में तो कोई शैली ही नहीं मिला। और ऐतिहासिक में लिखावट मिला और फिर हम लोग समझने भी
शुरू कर दिया। ऐतिहासिक काल जब गुजर गया उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के उसके बाद तब 1608 ईस्वी में तब अंग्रेज सब आए, अंग्रेज़ों का शासन था। ऐतिहासिक काल में तो राजा महाराजाओं का शासन था, उसके बाद 1608 ईस्वी में तब फिर अंग्रेज सब आए थे। तो ये जो ऐतिहासिक काल में इसमें राजा महाराजा वाला काल आ गया, मानव ठीक ढंग से फिर भी रहने लगा। और तीसरा स्टोन एज किस काल को कहा जाता है? किस काल को स्टोन एज कहा जाता है? मतलब पत्थर काल कहा जाता है। अभी बताए थे इसमें ऑप्शन ए में ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्राग ऐतिहासिक होगा? इसी को स्टोन एज कहा जाता है। इसमें मानव जो है पत्थर के हथियार बनाने लगे, इसी को कहा दिया गया स्टोन एज। उसका है चौथा नंबर, किस काल के मानव खाना बदोश थे? मतलब सिर्फ उसको खाना खाने से ही मतलब था, दूसरा कोई मतलब नहीं, जहाँ तहाँ रह रहा है, जैसे तैसे रह रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है आदि ऐतिहासिक, प्राचीन काल, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल का तो ये तो ऑप्शन ही अजीब है। आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो किस में था? प्राग ऐतिहासिक, ये सी ऑप्शन सही होगा। इस समय में मानव खाना बदोश था। प्राचीन काल दे दिया, प्राचीन काल में भी तो 3 भाग है ना, तो इसमें से प्राग ऐतिहासिक, इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई आंसर यही प्राग ऐतिहासिक, तो इसी को मारिएगा। और चौथा 2 बार 4 नंबर हो गया कि आग का खोज किस काल में हुआ? आग का जो आविष्कार है, खोज किस काल में हुआ था? आदि ऐतिहासिक है ए, प्राचीन काल, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? प्राग ऐतिहासिक में इसी में मानव आग का खोज किया था। और इसी में जो है मानव जो है सबसे पहले किसको अपना पालतू जानवर बनाया? कुत्ता को। कुत्ता को क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ता इतना छोटा सा रहता है और बहुत जल्दी जो है आदमी के साथ घुल मिल जाता है। कहते हैं ना, बहुत दिन बाद आपको कोई कुत्ता दिखेगा, मतलब कि अगर जंग पर, मतलब कि अगर पहले रहा होगा तो देखिएगा आपसे आगे पीछे पूरा घूमने लगेगा। फिर कुत्ता इतना छोटा सा जानवर होता ही है, ज़्यादा इधर उधर करेगा, मारिए ला थोड़ा छिड़का दीजिए। तो उस समय मानव जो है कुत्ता ही पाता था, क्योंकि कुत्ता से डर उतना नहीं लगता था। अब बड़ा बड़ा जो है गाय वो सब तो पालना इधर शुरू किया था इस काल में, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में बहुत देर के बाद उन लोगों ने शुरू किया था, बहुत सालों के बाद। तो अभी जानवर में गाय वो नहीं पाला था उस काल में। रीज़न है कि बड़ा था, देख कर डर लगता होगा, कुत्ता वत्ता छोड़ा था ऐसे मारा उल्टा दो। उसके बाद ये हो गया आग की खोज। उसके बाद 5 मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मतलब मानव जाति कहाँ से आया था, कहाँ से पनपा था सबसे पहले? तो एक है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इस कौन है? अफ्रीका है। एशिया, तो एशिया में मानव तो सभ्य हो गया, अच्छा से रहने लगा। उसका फिर कहा जाता है 6 नंबर है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। सभ्यता का पालना न किसे, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन ये है सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका ये है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। एशिया में जब मानव आया तब सभ्य हो गया, ठीक ढंग से रहने लगा, कपड़ा के तौर पे छाल ये सब पहनने लगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एशिया। फिर कह रहा मानव कृषि कार्य कब प्रारंभ किया था? 7वां नंबर, मतलब कृषि करना मानव सबसे पहले कब शुरू किया था? देखा 7000 BC पूर्व, 8000 BC पूर्व, 5000 BC पूर्व, 6000 BC पूर्व। तो क्या होगा? 7000 BC पूर्व। आज से 7000 BC पूर्व मानव ने खेती किया था। कहाँ पे किया था? मेहरगढ़ में। अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। किन 2 पहाड़ियों के बीच किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच किया था। कौन सा खेती किया था? तो गेहूँ का खेती किया था। एक बार आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से जान जाइए, उसका कितना भी सवाल रहेगा ना, एक बार बढ़िया से अगर आप खाली कॉन्सेप्ट जान गए ना, तो कितना भी सवाल रहे कहीं से ही पूछे आप बना लीजिएगा। आप सिर्फ सोचिएगा हम प्रीवियस क्वेश्चन ही बनाएंगे, कॉन्सेप्ट सब नहीं पढ़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन बनाना आपको क्या करना होगा? बहुत सारा रटना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आके कुछ अलग आ जाएगा, तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि आप तो प्रीवियस याद करके गए हैं। इसलिए मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, तो कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से बना ही लीजिएगा। उसका कहता है मानव कृषि कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया था? एक है ऑप्शन मेहरगढ़, दूसरा भीमबेटका, तीसरा है चिरांत, इनमें से कोई नहीं। तो खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में किया था, जो कि आज का पाकिस्तान में है। पहले तो भारत में ही रहा था, मतलब दुनिया में सबसे पहले खेती भारत में ही हुआ। अभी ना पाकिस्तान अलग हो गया तो कहते हैं पाकिस्तान में है, वो भी तो भारत ही था। और सभ्य लोग सबसे पहले कहाँ शुरू किए थे? भारत से ही शुरू किए थे। सभ्यता के लोग, अच्छे लोग, अच्छे मानव, जो कि अच्छा से कपड़ा वपड़ा पहन के रहने लगा, वस्त्र के रूप में वृक्षों के छाल सब। उसके बाद भीमबेटका एक ऑप्शन भी है। भीमबेटका में तो ये मिला था, चित्र मिला था। मतलब इससे क्या पता चला कि मानव उसमें चित्रकला भी जानना शुरू कर दिया था। उसके बाद मानव, हाँ ये हो गया 8वां नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खेती किन 2 पहाड़ियों के बीच की गई थी? तो ये क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसके? सुलेमान और किरथर के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 10 नंबर में है आदि मानव का चित्रकला सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? आदि मानव मतलब सबसे पहले चित्र जो है कहाँ बनाया था? चित्रकला, चित्र भी बनाने में इंटरेस्ट था उन लोगों को, तो कहाँ देखा गया था? एक है चिरांत, ये चिरांत यूपी में पड़ता है। उसका बी हो गया भीमबेटका, सी हो गया कोलडीबा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी होगा भीमबेटका, भीमबेटका में पाया गया था।
कोलडीवा में क्या पाया था? कोलडीवा में सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था कि चावल या फिर कहिए धान, उसमें मिला था कोलडीवा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और फिर इसको आप देख लीजिए, इस सब क्वेश्चन को ना कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन सबको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।